पुतिन के पावरफुल प्रहार का जवाब देने के लिए यूक्रेन अपने तरकश में विनाशक मिसाइलें जमा कर रहा है। इसी प्लान के तहत यूक्रेन को स्पेन से हॉक मिसाइल सिस्टम मिला है, तो फ्रांस से और जो कई मिसाइल हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कई वैकल्पिक मिसाइलें हैं जो उसे मिली हैं, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हो सकता है। कितनी विनाशक हैं ये मिसाइलें, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूक्रेन की ताकत के ऐसे हथियार जिनके दम पर वो रूस के खिलाफ रणभेरी बजा रहा है। ज़ेलेंस्की के जखीरे में आए ऐसे दो जंगबाज जिनके जरिए पुतिन को चुनौती दी जा रही है। ये घातक हथियार है वो मिसाइलें जो यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही हैं। रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच स्पेन से यूक्रेन को जो मिसाइलें मिली हैं वो खतरनाक मिसाइल है MIM-23 हॉक। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो रूसी जंगी विमानों के लिए काल साबित हो सकती हैं। जिनके जरिए आसमान में उड़ान भर रहे रूसी लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया जा सकता है। स्पेन की ये मिसाइलें पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मिली हैं। इन मिसाइलों की ताकत की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है जो अपने टारगेट का पीछा रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम के जरिए करती है। ये अधिकतम 3,334 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। एक मिसाइल का वजन करीब 590 किलोग्राम होता है और इसमें 54 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें ब्लास्ट के फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाते हैं जो टारगेट से टक्कर के बाद भी धमाके करता रहता है, जिसके चलते ज्यादा तबाही होती है। इसीलिए इस मिसाइल को रूस के फाइटर जेट के लिए खतरा माना जा रहा है। ये मिसाइलें स्पेन ने यूक्रेन को साल 2022 में दी थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, जिनके दम पर यूक्रेन ने रूसी सेना में खलबली मचा दी थी। यूक्रेन की जो लड़ाई है आज की तारीख में, वो एक एक्चुअली मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई बन गई है। जो यूक्रेन है वो एक तरह का टेस्ट बेड बन गया है कंट्रीज को अपने आधुनिक हथियारों को टेस्ट करने के लिए। अभी रशिया ने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी यूक्रेन के ऊपर, यानी उसने भी एक टेस्ट किया। सिमिलरली फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूएसए हैं, इन सब ने जो अपनी मिसाइलें दे रहे हैं यूक्रेन को रशिया के ऊपर फायर करने को, वो एक तरीके से उनको टेस्टिंग का उनको एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है। सिर्फ स्पेन ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी लगातार यूक्रेन को विनाशक मिसाइलें दे रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को जो मिसाइलें दी हैं वो है स्कैल्प मिसाइल,
जिसका इस्तेमाल जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन कर सकता है। ये लंबी दूरी की स्टिल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बनाया है। इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 560 किलोमीटर है तो स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 450 किलोग्राम वॉरहेड से लैस किया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। इस मिसाइल से बंकरों में घुसकर हमला करना भी आसान है। इसी मिसाइल पावर के चलते यूक्रेन लगातार रूस की ताकत से टकरा रहा है और पुतिन अभी तक यूक्रेन पर अपना झंडा नहीं लहरा पाए हैं। बात है कि आप उस एक मिसाइल या ड्रोन को आप डेवलप करते हो और उसको टेस्ट कंडीशंस के अंदर करते हो, तो वहां पे एक्चुअली लड़ाई की कंडीशंस नहीं है, ना एयर डिफेंस है, ना बाकी टाइप के आपके इनपॉन्डरेबल्स जिसको कहते हैं जो लड़ाई के अंदर होते हैं, वो वहां पे हैं। एक आपने मिसाइल दागी टेस्ट के लिए, उसको स्पेसिफिक टारगेट दिया गया था और वो वहां पे जाके गिर गई। ऐसे में साफ है कि यूक्रेन के मोर्चे पर अब जंग सिर्फ आसमानी होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ मिसाइलों के धमाके ही सुनाई देने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि ये जंग और विनाशकारी होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।